35 साल के लल्लन कुमार पेशे से शिक्षक और दरभंगा के रहने वाले बागेश्वर धाम में बाबा का दर्शन करने, हनुमान जी का दर्शन करने के लिए बिहार से जाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम में जाकर हनुमान जी का, बागेश्वर बालाजी का दर्शन करने के बाद अपनी पत्नी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि दर्शन हो गया है, अब हम 1-2 दिन घूमकर वापस आ जाएंगे। और इसके बाद बागेश्वर धाम का दर्शन करने गए, बागेश्वर धाम घूमने गए, लल्लन कुमार गायब हो गए। उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। मध्य प्रदेश के एक थाने से एक दिन फोन आती है और कहा जाता है कि लल्लन कुमार नाम का यह आदमी कुएं में गिरा हुआ था, हम लोगों ने इसको निकाला है। और इसके बाद लल्लन कुमार के भाई अगले दिन वहां पर जाते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि आपका भाई उसी दिन बिहार निकलने की बात कहकर यहां से जा चुका है। और तब से लेकर आज तक लगातार जगह जगह पर पोस्टर चिपकाकर, अलग अलग थानों का चक्कर काटकर घर वाले गुहार लगा रहे हैं कि मेरे भाई को, मेरे पति को, मेरे पिता को ढूंढ दीजिए। आगे यही कहानी आपको सुनाएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर में देखिए, ये हैं दरभंगा के रहने वाले लल्लन कुमार। अब लल्लन कुमार की उम्र है 35 साल, सरकारी शिक्षक है, मतलब कि सरकारी शिक्षक हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, इनके पास अच्छी नौकरी थी। अब बागेश्वर बालाजी महाराज में इनकी आस्था है। बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में घूमने के लिए, धाम में घूमने के लिए ये दरभंगा से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में जाकर वहां पर बागेश्वर धाम में पूजा पाठ करते हैं। इसके बाद अपनी पत्नी सविता को कॉल करके कहते हैं कि दर्शन हो गया है, पूजा पाठ हमने कर लिया है, 1-2 दिन हम घूमकर वापस लौट आएंगे। इसी दिन लगभग कुछ घंटे के बाद से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद उनसे कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। अब इसके बाद एक और कहानी आती है। फरवरी महीने से वो गायब है। 6 फरवरी को वो दरभंगा से गए थे और 6 फरवरी को ही अंतिम बार पत्नी सविता से बातचीत हुई थी। और माफ कीजिएगा, हमने 6 फरवरी को गए थे बोला, बल्कि वो गए इसके एक दिन पहले थे, लेकिन 6 फरवरी को पत्नी से अंतिम बार बात हुई थी। अब जब बात हुई तो उसके बाद क्या हुआ, 12 तारीख को कहा गया कि एक बार कॉल आता है किसी थाने से, मध्य प्रदेश का हरदा नाम का एक थाना है, वहां से कॉल करके इंफॉर्मेशन दी जाती है, जानकारी दी जाती है कि लल्लन कुमार नाम का एक आदमी कुआं में गिरा था, जो आपका परिजन है, उसको हमने निकाला है, आप आकर यहाँ पर ले जाइए। 12 तारीख को कॉल आता है। 13 तारीख को बागेश्वर धाम या कहिए कि हरदा थाने में लल्लन कुमार के भाई पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि जो लल्लन कुमार है वो यहाँ से निकल चुके हैं बिहार वापस जाने की बात को कहकर। एक और कहानी कही जा रही है कि एक और कॉल आया था, उस कॉल में कहा गया कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके बाद वहां पर जाकर के तमाम जगहों पर पोस्टर चिपकाकर लल्लन कुमार को खोजने की कोशिश हुई और उनका परिवार लगातार अब भी कर रहा है, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तीर्थ स्थल पर, किसी भी ऐसे जगह पर घूमने जाता है, वहां से गायब हो जाए, तो जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उसको ढूंढा जाए। लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला शायद इस मामले में झाड़ रही है, जैसा कि परिजन कह रहे हैं। और वे बताते हैं कि थाना थाना हम भटक रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है कि आखिरकार अब जो मेरा भाई गायब हो गया, जो लल्लन कुमार गायब हो गए, उनको ढूंढने का क्या रास्ता है। फिलहाल दरभंगा के शिक्षक की यह कहानी है और बागेश्वर धाम सरकार का दर्शन करने के बाद वो कॉल करते हैं, वहां से दर्शन करके वापस लौटने के बाद, लेकिन अभी वो वहीं पर थे, मतलब कि उसी शहर में थे, और वहां से कॉल करके पत्नी को बातचीत करते हैं और उसके बाद वो गायब हो गए। बाकी अब आगे देखिए कि और क्या कुछ जानकारी भविष्य में सामने आ पाती है। हालांकि अब लोगों को भी उम्मीद कम होगी, क्योंकि मामले में महीनों का वक्त बीत चुका है, अब तक उनके बारे में कोई पता नहीं चला।
पुलिस का कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं है। बाकी आगे जो भी अगर कुछ अपडेट आया तो हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।